15 अप्रैल से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। 2025 16 फरवरी को ये गेम या जर्नी कंप्लीट हुई क्लास 11th की। पूरे 10 महीने हमने एक साथ बिताए। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा या मैथ्स ही तुम्हारी फेवरेट होगी, जिनकी है बहुत अच्छी बात है, बट यस आई बिलीव कि मैथ्स से आपको डर नहीं लगता होगा अब, और मैथमेटिकली आप ग्रो किए होंगे। जो आपका लेवल या स्टेटस क्लास 10th में था, आप क्लास 11th की मैथ्स को भली भांति अब जानते हैं। जानने का मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे पॉइंट्स ही स्ट्रांग है। कुछ पॉइंट्स वीक रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स थोड़े हल्के फुल्के स्ट्रांग है, कुछ चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे स्ट्रांग है। तो उनको स्ट्रांग करने का वक्त अभी भी आपके पास में है। आपकी क्लास 11th में परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी रही है, आप कंसिस्टेंट रहे हो, तो वेरी गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक, कीप फॉलोइंग दैट ट्रैक। बट अगर आपकी तैयारी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, किसी भी वजह से, स्कूल की वजह से हो सकता है या अपने मन की वजह से हो सकता है सर, या फिर 10 महीने की जर्नी सर आसान नहीं होती है। 1 महीने या 2 महीने कोई लगातार इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, 10 महीने लगातार करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अगर किसी वजह से आप इन 10 महीनों में या 10 महीनों में कहीं पर आपके पास लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आई या फिर आपका बैकलॉग बना, तो घबराए नहीं, अभी सिर्फ जर्नी का आधा पड़ाव, 1/2 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड। अभी दूसरा हाफ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और सेकंड हाफ में भी पिक्चर पलटी जा सकती है, प्रोवाइडेड आपका फर्स्ट हाफ चाहे कैसा भी रहा हो। बहुत अच्छा रहा है, वेरी गुड, उसी को मेंटेन करना है, आगे बढ़ना है। बहुत खराब रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना कुछ अपने दिमाग में उलझुल थॉट आने की जरूरत है। आप सीधा सीधा टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए क्लास 12th पर। और अब जो आपके पास में, मैं तो इसको एक गोल्डन पीरियड बोलता हूं, क्लास 11th एंड और क्लास 12th की स्टार्टिंग। ये जो गैप आपको मिल रहा है, ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं, करीबन 1 मंथ का गैप आप मान के चलो, अप्रोक्सीमेटली दिस इज द गैप ऑफ 1 मंथ। ये जो 1 महीने का आप गैप मिल रहा है, इस 1 महीने के गैप में आपको क्या करना है भाई, ठीक है, कुछ कुछ टास्क देकर जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। सबसे पहले नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। हाँ, आपके पास अगर वो मैथ्स मेड इजी है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज का मतलब मैथमेटिक्स में तो सिंपल सी कहानी है भाई, कि क्लास इलस्ट्रेशंस आपको रीअटेम्प्ट करनी है, क्लास एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, रीअटेम्प्ट करने हैं। फिर आपके पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हर चैप्टर के, नहीं है तो बनाओ, कंप्लीट करो, यस दिस इज द टाइम। फिर आपको भैया डिब्बी प्रैक्टिस करनी है, डिब्बी की शीट्स आपको इसीलिए दी गई हैं, और एकदम हैंड पिक्ड डिब्बी है, अलग अलग वैरायटी के, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई चैप्टर आपका, किसी चैप्टर का, मान लो एनी चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा है जिसका आपका फुल बैकलॉग है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल बैकलॉग, का मतलब आप जानते ही नहीं हो, तो मैं आपको इसको बोलूंगा कि वन शॉट से आप कंप्लीट करो, वन शॉट से आप उसको क्या करो, कंप्लीट करो। वन शॉट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, PWJE करके एक चैनल है जिसमें कुछ चैप्टर्स 11th के मैंने पढ़ाए हैं शुरू शुरू में, उससे भी देख सकते हैं। फिर आगे की कहानी सेम है, जैसे ही वन शॉट से कंप्लीट करो, नोट्स देखो, फिर नोट्स को रिवाइज करो, क्लास एग्जांपल्स आपको भी अटेम्प्ट करने हैं भाई, वन शॉट में इतने सारे एग्जांपल्स नहीं करवाए जाते हैं, तो आपको अपने क्लास नोट्स के एग्जांपल्स री अटेम्प्ट करने हैं, और फिर तुरंत इस डिब्बी पे आ जाना है, क्योंकि भाई जो डिब्बी पकड़ गया, समझो जीत गया जंग। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो अगर कोई आपका चैप्टर ऐसा है जो बहुत कमजोर है या आपने पढ़ा ही नहीं, बैकलॉग है हर प्रकार का, तो कोई बात नहीं, उसको आप वन शॉट से कंप्लीट कर लो। मंजिल सीरीज से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर PWJE चैनल पे भी हमने वो कुछ चैप्टर्स स्टिल सीक्वेंस एंड सीरीज हमने कंप्लीट किए हैं, वहां से देख लो। फिर नोट्स बनाओ, यस शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, क्लास एग्जांपल्स
जो हमने यहां पढ़े हैं इस पूरे बैच में, उसमें हर सवाल आपको दिख जाएगा, उसको आप अटेम्प्ट करो। उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, मैंने आपको हैंड रिटन समझाया है। जब बाकी बच्चों को, जब आप एब्सेंट थे तो ऑब्वियसली हैंड रिटन सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में फिर आप इस चीज पर आ जाओ। तो ये काम आपको करना है 1 मंथ के गैप में, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करो, ठीक है। साथ में जो आपकी मजाक मस्ती है वो भी चलने दो, बिकॉज आगे आने वाली जर्नी के लिए भी सर हमें एनर्जी बटोरनी है। हम अगर वन गो में पढ़ते रहेंगे कि हमने 15 अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, अब हम 15 अप्रैल 2027 में अपनी पढ़ाई बंद करेंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली बिना ब्रेक के एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। ब्रेक भी लो, ठीक है, हाँ घूमो दोस्तों के साथ, बट पैरेलल में आप ये चीज भी ध्यान रखो, बिकॉज ये गोल्डन पीरियड आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसको गोल्डन पीरियड बोल रहा हूं, यस, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक बार जब जेई की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आपको ये तुमसे कुछ भी चीज छुपी तो है नहीं भाई। एक बार जैसी आपकी क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे यार अब मुझे क्लास 11th रिपेयर करनी है, क्लास 11th रिपेयर करनी है, क्लास 11th रिवाइज करनी है। अब तुम सोचोगे मुझे क्लास 11th के लिए कहीं जगह मिल जाए, नहीं मिलेगी भाई। इस पूरे साल में तुझे कहीं पे क्लास 10th का या कुछ और पढ़ने का मौका मिला? नहीं मिला सर। और इनफैक्ट लास्ट में आकर तो सिलेबस और क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, समझ गए। तो क्लास 12th में जाकर हम सिर्फ क्लास 12th की ही चिंता करेंगे, क्लास 11th की सारी चिंताओं को हम यहीं पर ही रैप अप करके जाने वाले हैं। तो अभी आपके पास में बहुत अच्छे से टाइम है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपकी लेवल, क्योंकि जिस भी लेवल पे आप हैं हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तो अपना अपना लेवल पहचानो और उसको इंप्रोवाइज करो, समझ गए। इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या होगा उसके बेसिस पे मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और ना ही मुझसे मिलने की कंस्ट्रेंट ये है कि भाई तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाना, बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट होकर आओगे बहुत अच्छे से मिलेंगे। सेलेक्ट होकर नहीं भी आओगे, अर्जुना के स्टूडेंट हो, लक्ष्य के स्टूडेंट हो, सर आपसे पढ़े हैं, तब भी मिलोगे जिंदगी में कभी भी, तो भी उसी हंसी खुशी से मिलेंगे। आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे, अब क्या करना है वो सोचेंगे। बट जब तक सर इस जर्नी के अंदर हम हैं, जब तक हमने अपना पांव फंसा रखा है कि यस मैं जेई एस्पिरेंट हूं और मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, तो हम ना सेलेक्ट होने के बारे में, गिव अप करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अगर ऐसे कभी थॉट आते हैं तो ब्रेक लेंगे, फिर से कंसिस्टेंट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप सारी चीजें जान गए हैं, तो इसका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल और यूज बहुत बढ़िया होने वाला है क्लास 12th में। यू नो कि एक बार अगर मैं लेक्चर छोड़ने लगता हूं तो बैकलॉग बन जाता है भाई, और वो बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। तो तुम्हें अपने आप दिमाग को सिग्नल जाएगा कि भाई क्लास मत छोड़, बैठ जा। कंसिस्टेंट होना सीख गए हैं आप लोग, कंसिस्टेंट ही रहना है बस क्लास 12th में। बहुत पहले एक बात बोली थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप 99% जंग जीत जाओगे अगर आप ये जर्नी सिर्फ कंप्लीट कर लेते हो तो। कितनी भी प्रिपरेशन के साथ, डामाडोल के साथ, मतलब कभी फिजिक्स अच्छी लग रही है, कभी केमिस्ट्री कमजोर जा रही है, कभी मैथ्स कमजोर जा रही है, कभी फिजिक्स कमजोर जा रही है, इस सिचुएशन में भी अगर आप जर्नी कंप्लीट कर लेते हो लेक्चर सारे देखते हुए, तो भी आप 99% जंग जीत गए। 1% जो है वो डिपेंड करता है कि आप एफर्ट कितने लगाते हो लास्ट टाइम पे, जो इस साल का या फिर ये वाला जो एंड पीरियड चलता है, जब तुम्हारा अगले साल आएगा तब, ठीक है। बस यही ध्यान रखना भाई, ठीक है। एकदम मस्त होके पढ़ाई करनी है, कभी भी कुछ भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं आने देनी है। जब आप मुझसे मिलने आओगे तो वो पर्ची लेकर आना, ठीक है। हाँ, चाहे आप सेलेक्ट हुए हो या ना हुए हो, आपको एक पर्ची लिखवाई गई थी चिट फंड वाली, है ना ठीक है। कोई हंगामा नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, इन सब से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी। और मेरे ख्याल से पहला ऐसा एक बल्क में बच्चों का बैच तैयार हुआ है जो कि उस लाइन को मेरे ख्याल से नहीं दोहराएगा जब क्लास 12th में चले जाएंगे कि हमारी क्लास 11th बर्बाद है। कुछ पोर्शन बर्बाद हो सकता है, कुछ बच्चों का पूरा बर्बाद हो सकता है, बट मैं ये नहीं मान के चल रहा। एक ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे आपकी चैट की स्पीड बचपन क्या, शुरुआत से ही बहुत अच्छी लगी इस बैच में। बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने लाइव ही अटेंड किया है, कुछ लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो कमेंट मेंशन कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, तो तुम्हारी 11th बर्बाद तो नहीं है। हाँ, ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जाकर हम पुराने चैप्टर के बारे में सोचें तो एक गो में सारे, बिना उसके फॉर्मूले देखे हमें सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे, बट जैसे ही हम पन्ने पलटेंगे सर हमें वो सारी चीजें याद आ रही हैं, समझ रही है। तो वो उसको बर्बाद की कैटेगरी में नहीं बोलते हैं, लैक ऑफ रिवीजन बोलते हैं उसको। वो तो तुम अपने पन्ने पलटोगे वापस तैयार हो जाएगा मामला।
समझे कि नहीं समझे? 11th सेव्ड, यस। कोई भी पूछे फेक नहीं बोलना है, जो है वही बोलना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी 11th एकदम दुरुस्त तंदुरुस्त है सर। 12th भी इससे भी बढ़िया करेंगे और 11th 12th मिलाकर जेई में जो हम धमाका करने वाले हैं, आप देखते रहिए, मजा आएगा, है ना।